अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। राजनीति छोड़कर सड़क पर चाय बेचनी पड़ेगी। कोई पत्रिका पढ़ रहे हो क्या? नहीं, घोषणा पत्र है। मुख्यमंत्री का भाषण सुनते ही प्रचार शुरू कर दिया। ऐसी बात अरे नहीं। मेरे गंजे कार्यकर्ता, जिन्हें तुम अपनी योजना बताओगे वही तुम्हें जूतों से मारेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करो। अभी तुम पार्टी में नए हो, तुम लोग मेरी एक बात सुन लो। मैं इस पार्टी में 25 सालों से हूँ और जो इस पार्टी में सिद्धांतों से लड़ेगा वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। अपना दिमाग लगाओ, मेरी एक बात मानो, हमेशा अपनी जाति वाले की सुनो और जो दूसरी जाति वाले हैं उनको खूब पैसा खिलाओ। चुनाव के समय घर घर जाकर सबको दारू और साड़ी बांटो। अगर तुम चुनाव में ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये बात लिख कर ले लो। अरे सर, चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आने की क्या जरूरत है? जाति के हिसाब से हमने अपनी लिस्ट बना ली है। हमने इनको दारू और पैसा बांट दिया है, इनके वोट भी खरीद लिए हैं। ये हमें ही वोट देंगे। हाँ नमस्ते। जैसे हर दिवाली पर हम अपने घर को कलर करा के नया कराते हैं, उसी तरह हर 5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आए तो जनता की सेवा कर लो। आप महान हो सर। ऐसे में तो हम हर बार का इलेक्शन जीत सकते हैं। लगता है ये लोग आपके स्वागत के लिए हाथ में डंडा लेके खड़े हैं, जैसे 5 साल का गुस्सा एक बार में ही निकाल लेंगे। तुम चुप रहोगे? क्या हुआ सूरी बेटा, तुम उदास क्यों खड़े हो? हम तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। नाटक करने की जरूरत नहीं है। ए, तुम्हें क्या तकलीफ है? पहले भी हम ही ने वोट देकर इन्हें जिताया है। तुमने तो गांव में बिजली लाने का वादा किया था, इसलिए हम सबने दिया जलाकर तुम्हारा स्वागत किया था। अरे बिजली तो दूर की बात है, अभी तक इस गांव में पानी तक नहीं पहुंचा और तुम चाहते हो कि हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हें वोट दें? पक्की सड़क बनाने का वादा किया था तुमने, लेकिन अभी तक वो सड़क पे एक गड्ढा भी नहीं भरा है। सूरी, इसी काम के लिए तो मैं दिल्ली गया था, ताकि इस गांव में सड़क तो क्या एयरपोर्ट तक बन जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर सारा मामला बिगड़ जाएगा। क्या मामला, क्या बिगड़ा? मतलब वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ और सारा मामला बिगड़ गया। इसको बताओ सर। ब्लास्ट में बहुत लोग मारे गए, पूरा देश शोक में डूब गया और तो और सारा काम ठप हो गया, इसीलिए सड़क का काम भी नहीं हो पाया। उसके बाद भी तो हम लोगों ने तुम्हें जिताया था ना। जब हम लोगों ने गांव में पानी और बिजली लाने का सोचा था तो पूरे देश में भुखमरी हो गई थी। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? उसके बाद तो इनकी धड़कनें भी बंद हो गई। फिर भी हमने हार नहीं मानी और कैसे भी करके नकली दिल का इंतजाम भी किया और लेफ्ट साइड में लगा दिया। दिल बदलने के बाद मेरा दिल्ली पर से भरोसा उठ गया और सीधा मुख्यमंत्री जी के पास गया ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। उन्होंने भरोसा दिया कि वो कुछ करेंगे। अब योजना ही बदल गई तो मैं क्या करूं? उसके बाद एक और योजना आई और योजना पे योजना आती रही। कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, यही सोचने में हमारे सर को काफी समय लग गया, लेकिन इलेक्शन के बाद पूरी हो जाएंगी। गाँव की समस्या और सरकार की योजनाओं में आखिर क्या संबंध है? अगर गांव की समस्या दूर करनी है तो योजना बनानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। एक बात सुनो, अगर हमें गांव में विकास करना है तो हमें देश में होने वाली योजनाओं को भी गांव-गांव तक लाना होगा। तुम तो समझदार हो बेटा। मेरी एक बात तुम लोग ध्यान से सुनो, अब इस गांव में सड़क तभी बनेगी जब मुझे ज्यादा वोटों से जिताओगे। समझ गए तुम? जय हिंद। चलता हूँ मैं, ठीक है? नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी। मालिक थोड़ा मुझे भी देना ना। ए बेवकूफ, हाँ चलो पंचायत। हाँ चलो। मामला क्या है? कुछ नहीं रघुनंदन। सरपंच बोलो। क्या फर्क पड़ता है? ये बोलता है कि मैं पैदाइशी काला हूँ, मेरी बीवी भी काली है, हमारा होने वाला बच्चा भी तो काला ही होगा ना। लेकिन ये बच्चा गोरा पैदा हुआ है, इसलिए ये बच्चा हमारा है ही नहीं, ऐसा बोलकर तलाक चाहता है ये काला आदमी। तुम बोलो। हाँ सरपंच जी, मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम बोलो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मालिक, ये बच्चा इनका ही है। तू भी बोल रहे? मुझे लगता है ये बच्चा गोरा नहीं काला होना चाहिए था। सबूत क्या है? जैसे आप टिंगे हो, बीवी भी टिंगी है, बच्चा भी टिंगा होगा ना।
अगर घर में सब टिंगे हैं तो बच्चे भी टिंगे होंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका बच्चा सुंदर सुशील आंखों वाला मेरी तरह हुआ तो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं फैसला करूंगा। टाइम स्टार्ट। रामलक्ष्मी, यह बच्चा तुम्हारा ही है ना? लेकिन यह बच्चा तुम्हारे पति का नहीं है। मालिक, चुप हो जाओ, अपनी हद में रहो। तुमने हद पार की, अपने पति को धोखा दिया, तभी यह बच्चा गोरा हुआ। बताओ कौन है वो? इसका असली बाप कौन है? बोलो। तुम्हें बताना ही होगा कि इसका असली बाप कौन है। बताओ। तो सभी गवाहों को सुनने के बाद ये साबित होता है कि यह औरत बदचलन है। ये फैसला गलत है। किसने बोला? सामने आओ। कौन है? कौन है तू जो सरपंच के फैसले को गलत बता रहा है? रघु। सरपंच बोल। अरे रवि जी, आप, मैंने देखा नहीं। रामलक्ष्मी बदचलन नहीं है, वो गंगा की तरह पवित्र है। अगर पवित्र है तो बच्चा गोरा कैसे पैदा हुआ? हा? अगर चावल की खेती करोगे चावल ही आएगा, गेहूं नहीं। घोड़ा अगर घोड़ी से शादी करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा, गधा नहीं। बताता हूँ। इसका बाप मोटा, इसकी माँ मोटी, तो इन दोनों का बच्चा भी गेंडे जैसा हुआ ना। पतला आदमी होता तो बकरी जैसा होता। इसी तरह काला आदमी और काले औरत से सिर्फ और सिर्फ काला बच्चा ही पैदा होगा। अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो? ये रघुनंदन दास सरपंच का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। फिर भी तुम मुझे बताओ कैसे? तुम्हारे पान के पत्ते का रंग क्या था? हरा था। चूने का? सफेद। सुपारी का? एकदम काला। और उसे खाने के बाद जब थूकते हो तो? लाल। जब तुम इतने रंगों वाला पान खाते हो तो तुम्हारे मुंह का रंग हरा, काला या सफेद क्यों नहीं? और थूकने के बाद लाल क्यों निकलता है? मालिक, आखिर आपके बच्चे का बाप है कौन? फैसले का कौवा भी इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, मेरे बेटे का बाप मैं हूं। तुम्हारा बच्चा गोरा है, इसीलिए अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और यहाँ गांव के सामने अपनी बेइज्जती करने चले आए? तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस पर शक नहीं। ये लो, इसका ख्याल रखना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। रवि भाई, आपको अबू चन्ना ने बुलाया है। अरे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। बस मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जब तक मैं बाप जी से नहीं मिल लेता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं यही चलता रहूंगा। अगर 1 घंटे के अंदर वो मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ दो मुझे मरना है। रुक ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप जी को बुरा कहने की? अरे बात तो सुनो, बाप जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। बात तो दूर, सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ उन्हें? उनको भगा दिया। भगा दिया? पास के एक गांव में जब वो इलेक्शन के लिए गए थे तब उनको गांव से धक्के देकर भगा दिया। मेरे बाप जी पर हाथ उठाया, उसका नाम बताओ मुझे। सूरी। कौन है बेटा? बेटा, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरे बाप जी की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, छोड़ो। इस हाथ से मेरे बाप जी को धक्का दिया था ना? रुक जाओ। मेरे बेटे से गलती हो गई बेटा, ये आइंदा ऐसे नहीं करेगा, इसे माफ कर दो। हे! ऐसी गलती की यही सजा मिलेगी। वो बाप जी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा या उन पर उंगली भी उठाई तो मैं उसका यही हाल करूंगा, उसके हाथ पैर चीर दूंगा। सुन लिया? सर, रवि आ रहा है। रवि, वो देखिए। नमस्ते बाप जी। गाँव गए थे ना? हाँ गया था। सूर्य मिला क्या? हाँ मिला ना। क्या किया उसके साथ? मैंने उसे समझा दिया है
मतलब तुम वहाँ समझाने गए थे? नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। अरे अच्छे से कैसे समझा ये बताओ। आप पर कोई हाथ उठाए मैं उसे कैसे छोड़ दूं, इसीलिए उसका हाथ लेकर आया हूँ। रवि तुम ही मेरे असली बेटे हो। जब भी मेरी बीवी मुझसे बच्चे की बात करती है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, रवि है ना हमारा बेटा। ए, उठ, उठ, ए, जाकर वो रवि वाला बोतल लेकर आ, जा। ए रवि, जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों बाप जी, उन्हें भी मेरी याद आ रही थी क्या? अरे उनको नहीं, मुझको तुम्हारी याद आ रही थी। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो ना। ए, आओ इधर बैठो। सिंगापुर से खास तुम्हारे लिए ही ये बोतल लेकर आया हूँ मैं। चलो बैठो। आपके सामने? नहीं नहीं नहीं। जब मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ तो मना नहीं करते, रख लो। ए रवि, जब बाप जी जैसे सज्जन पुरुष तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तब तुम क्यों नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है, बाप जी मेरे लिए भगवान है और भगवान के सामने नहीं पियोगे तो एक काम करो, इसे घर लेकर जाओ और पूरा बोतल कटक जाना। पकड़ो। अरे सिंगापुर की दारू क्या चढ़ती है। रवि, रवि, रवि बाबू। लगता है मैंने इतनी पी ली है कि अब गांव के गधे भी मुझसे बात करने लगे हैं। अरे गधे ने नहीं, मैंने बुलाया है। गंगा। कौन सी गंगा? बहने वाली गंगा या आकाश गंगा? अपने गांव की गंगा। अच्छा तुम यहाँ हो? वहाँ पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है और तुम यहाँ बह रही हो। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अच्छा जरा 5 मिनट के लिए अंदर तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। 5 मिनट में ऐसा क्या दिखा दोगी? जो भी तुम देखना चाहो। 1 घंटा रुका तो? पहले चलो तो सही। और सुबह तक रुका तो? सुबह तक तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। आओ ना। थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुझमें? ऐसे कोई भी तुझे बुलाएगा और तू उसके घर चला जाएगा? तुझे मुझ में और इस लड़की में कोई फर्क समझ नहीं आता क्या? अरे मुझे लगा तुम हो, इसमें मेरी क्या गलती है? इसने तुम्हारी साड़ी पहन रखी है इसीलिए ये सब हुआ। कैसी औरत है ये? मेरी ही साड़ी पहनकर मेरे ही रवि को पहला फुसलाकर बुलाती है। तुम और ये दोनों जाओ भाड़ में। मेरी साड़ी खराब कर दी, अब इसे धोना पड़ेगा। हे भगवान, ये फिर से सो गया। उठ। हाँ चल रहा हूँ।